रमज़ान में सीवियर वीकनेस, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन और सडन शुगर ड्रॉप कर जाना, इसके लिए घर पर क्या कर सकते हैं? कैसे रमज़ान में इसकी मैनेजमेंट हो सकती है? ये हर घर का मसला होता है, हर एज ग्रुप रिलेट करता है। आज हम डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसेमिया, गैस्ट्राइटिस, माइग्रेन, इसमें सब वन बाय वन कवर करेंगे और मैनेजमेंट भी देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें रमज़ान में करके हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। रोज़ा रखते हुए अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो ये एक्सट्रीम वीकनेस हो सकती है। सिर्फ सब्र ही नहीं करना चाहिए, कभी कभी ट्रीटमेंट भी ले लेना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान में डिहाइड्रेशन, शुगर ड्रॉप करना, वीकनेस का प्रॉपर क्या आप मैनेजमेंट घर में कर सकते हैं और कब रोज़ा भी तोड़ देना चाहिए। नंबर 1, डिहाइड्रेशन सबसे कॉमन प्रॉब्लम। अगर आपको बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई है, उसके सिम्टम्स आपको ये शो होंगे कि ज़ुबान आपकी सूखी होगी, आपका जो यूरिन पास करेंगे पेशाब डार्क येलो कलर में आएगा, हेडेक बहुत सीवियर होगा, बीपी आपका बहुत ज़्यादा लो होगा। अगर तो 90-60 या 90-60 से बिलो आ जाता है तो रोज़ा आपको तोड़ना होगा। इसके लिए घर पे एहतियातन आप क्या करें कि जिन लोगों को पता हो कि ये इशू हो रहा है और बार बार आ रहा है, तो वो इफ्तार पे क्या करें कि पहले एक नॉर्मल पानी का गिलास लें, फिर ORS लें। वो बनेगा कैसे कि 1 लीटर पानी डालें, ठीक है, उसमें 6 चम्मच शुगर इंक्लूड करें, 1 चम्मच आप सॉल्ट का इंक्लूड कर सकते हैं या 1/2 कर सकते हैं, कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा नंबर 2, शुगर ड्रॉप कर जाना। अगर आपको पता है कि आपका शुगर ड्रॉप कर जाता होता है, आप डायबिटिक हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, तो ज़्यादा केसेस डायबिटीज़ वालों में ही ये मोस्टली आते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको बहुत सीवियर पसीना आएगा, हाथ कांपेंगे, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। आपने इसके लिए मैनेजमेंट क्या करनी है कि जितने भी लोगों को शुगर रहती है उनके लिए ज़रूरी है कि ग्लूकोमीटर घर में रखें, ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए। फ़ौरन शुगर चेक करें। अगर तो लेस देन 70 है तो फ़ौरन से 4 चम्मच चीनी पानी में घोल कर पी लें या 1 गिलास जूस पी लें, कोई भी मीठी चीज़ यूज़ कर लें। 15 मिनट के बाद दोबारा शुगर चेक करें। ये उन लोगों के लिए है जिनको पता होता है कि उनका BSR ड्रॉप कर जाता है। अगर शुगर 70 से कम हो तो रोज़ा तोड़ना मेडिकली वाजिब है। नंबर 3, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, चेस्ट बर्निंग। रमज़ान में ऑयली इफ्तार की वजह से जो हम मोस्टली पकोड़े वगैरह खाते हैं उसकी वजह से ये हो जाता है। तो मैनेजमेंट इसकी ये करें कि इफ्तार में 1 से 2 खजूर मैक्सिमम खा लें, फिर लाइट सा कोई सूप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फ्राइड चीज़ें ना खाएं। इसके लिए PPI वगैरह यूज़ नहीं करें, ओमेप्राजोल वगैरह, ठीक है, एम्प्टी स्टमक, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी पकोड़े वगैरह से और फ्राइड चीज़ों से, तो लिहाजा इन चीज़ों को इग्नोर करें। माइग्रेन ड्यूरिंग फास्टिंग, मोस्टली माइग्रेन कुछ लोगों को होता है, वो ट्रिगर कैफ़ीन से होता है, तो कैफ़ीन वगैरह छोड़ दें। स्लीप डिस्टर्बेंस ये मैनेज लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। इसकी मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि रमज़ान से 1 वीक पहले आप कैफ़ीन कम करना शुरू कर दें। पैरासीटामोल भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, कोई भी आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं इफ्तार के बाद। नंबर 5, किडनी स्टोन पेन। अगर किसी को कोई किडनी इशू हो, रमज़ान में पानी कम पीने की वजह से स्टोन पेन जो होता है वो मोस्टली ट्रिगर हो जाता है, तो इसकी मैनेजमेंट यही कर सकते हैं कि वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ्तार के बाद आप पानी का ख़ास ख्याल रखें जब तक आप सोते, ठीक है। सीवियर पेन में रोज़ा तोड़ना अलाउड है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन, आपका पेन बढ़ जाएगा, बियरेबल नहीं होगा, तो फिर इसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर जिस्म में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, BP ड्रॉप कर रहा है, आपका शुगर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं रोज़े में भी और मेडिकली अपना चेकअप करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान में रखा करें। जितने पेशेंट भी हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, उनको चाहिए कि वो रमज़ान में अपना ख़ास ख्याल रखें और मेडिसिन स्किप ना करें, ठीक है। इबादत के साथ साथ अपना ख्याल भी रखें। थैंक यू।